नमस्कार साथियों। कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो मेरा नाम है हर्ष और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंस बाबा पे। साथियों, अब मेरे जो मुंह के अंदर के जो छाले हैं, जैसा कि मैंने आपको जानकारी दिया था, वो अब काफ़ी हद तक सही हो गए हैं। तो मैं आशा करता हूं कि मैं अब क्लास यहाँ से रेगुलर लूँगा। और इतने दिन तक कोऑपरेट करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने वीडियोस को लाइक किया, चैनल को सब्सक्राइब किया, शेयर किया वीडियोस को, उनको सबसे ज़्यादा सबसे 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 ज़्यादा थैंक यू। और जिन्होंने नहीं किया तो प्लीज़ यार कृपया कर दीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगता है वीडियोस बनाने में। तो आज फिर से हम लोग आ चुके हैं वैसे ही जोश के साथ और एक न्यू टॉपिक के साथ, जो आपकी प्रीलिम्स यानी जो पीटी दे रहे हैं कब 2022 के अंदर में और आने वाले 23-24 के अंदर में भी, या फिर अनदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं जैसे एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, ये सब भी एग्जाम दे रहे हैं, स्टेट पीसीएस। तो उसके अंदर भी यह टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि इससे हर साल एक क्वेश्चन पीटी में जरूर आता है। तो टॉपिक क्या है साथियों? टॉपिक है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। जी हाँ साथियों, बहुत बच्चों को कंफ्यूजन है क्या होता है ट्रेजरी बिल, गवर्नमेंट बॉन्ड, क्या है इसके फायदे नुकसान, क्यों गवर्नमेंट ट्रेजरी बिल जारी करती है, क्या इसके फायदे हैं नहीं हैं। तो ये सब चीज़ों को मैं कवर अप करूंगा, साथ ही साथ आपको इसके फायदे नुकसान सब कुछ बताऊंगा, ए टू जेड बता दूंगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में। तो इस एक बार फिर से मैं बोलना चाहूँगा आपके थैंक यू सो मच कि आपने वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया। प्लीज़ फिर से एक बार कर दीजिए ताकि आप लोग ही मेरा मोटिवेशन हो। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हाइलाइटर ले लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो टॉपिक है आज का कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ क्या होता है। तो मेनली जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट रहेगा, इंडियन इकोनॉमी एंड इशू रिलेटिंग टू द प्लानिंग, मोबिलाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज, ग्रोथ, डेवलपमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट। साथियों, सिलेबस बोलने का मेरा हमेशा से यही एस्पेक्ट रहा है, ताकि जब तक बच्चे क्या करेंगे सिलेबस नहीं जानेंगे तब तक आप चीज़ों को रिलेट नहीं कर पाओगे। मैं ऐसा हर बार क्यों बोलता हूँ? मैं ऐसा हर बार इसलिए बोलता हूँ साथियों, क्योंकि जैसे आप कल को कोई टॉपिक पढ़ोगे, अब मान के चलो आप बुक में पढ़ रहे हो या फिर कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, कहीं आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ पे अपनी न्यूज़पेपर खरीदा अपने टाइम स्पेंड करने के लिए और पढ़ना चालू किया। तो अगर आपको सिलेबस पता होगा ना, तब आप समझ पाओगे कि अबे पढ़ना क्या है आपको। ऐसे तो आप अब मान के चलो कोई एक नेता है जिसने कुछ कहा, अब आप वो भी पढ़ रहे हो, फिर एक न्यूज़ भी पढ़ रहे हो, कोई आर्टिकल भी पढ़ रहे हो, तो आपको छांटना पड़ेगा कि इन तीनों चीज़ों में क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आर्टिकल भी दिए हैं या एडिटोरियल भी दिया है तो मेरे काम का एडिटोरियल उसमें कौन सा है, मुझसे क्या पूछा जाएगा। जैसे बहुत सारे एडिटोरियल सिनेमा के ऊपर में भी आते हैं, तो इसका कोई काम नहीं होता। हाँ, आप थॉट प्रोसेस के लिए पढ़ सकते हो, आप अपने नॉलेज के लिए पढ़ सकते हो, इंग्लिश डेवलपमेंट करने के लिए पढ़ सकते हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो एग्जाम में आए, और वो एग्जाम में नहीं आता। तो ये आपको चीज़ें कब पता होंगी? जब तक आपको सिलेबस पता होगा तभी आप ये चीज़ें रिलेट कर पाओगे। ओके, तो न्यूज़ में क्या है साथियों? न्यूज़ में यही है चर्चा में कि गवर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा क्या कर लिया गया है, अलाउ कर दिया गया है किसको? स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर को। अब साथियों, जो बच्चों को नहीं पता उनको मैं बता देना चाहता हूँ कि स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर उनको बोलते हैं जो बहुत ही कम अमाउंट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं मार्केट के अंदर थ्रू ए ब्रोकर। अब यहाँ पे समझो, एक होते हैं प्रोफेशनल इन्वेस्टर जो सिर्फ इन्वेस्ट करके पैसे कमाना चाहते हैं, एक हो गए मिडिल मैन टाइप से जो इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है लेकिन बहुत हैवी अमाउंट नहीं, उनके पास जरा सा छोटा छोटा अमाउंट है, तो वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो स्मॉल रिटेल इन्वेस्टर्स को भी अलाउ कर दिया गया है अब किसके अंदर में, कि आप गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर में क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं एक अकाउंट खोल के। और उस अकाउंट का नाम क्या है साथियों? ग्लिट अकाउंट। याद रखिएगा साथियों, ग्लिट अकाउंट या गिल्ट अकाउंट भी इसको बोलते हैं। अगर प्रोनाउंसिएशन मुझसे गलत हो रही होगी तो इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन मेरे अनुसार ये तो गिल्ट ही अकाउंट लिखा हुआ है। तो गिल्ट अकाउंट खोल सकते हैं। जो कौन खोलेगा? सेंट्रल बैंक खोलेगा। किसके अंदर? आरबीआई रिटेल डायरेक्शन स्कीम के अंदर में ये खोलेगा। अब साथियों, बहुत ज्यादा जो चर्चा में है वो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। ओके, ये हमारा आज का मुद्दा है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि गिल्ट अकाउंट क्या है। ओके, बाकी सब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी कवर अप कर दिया है अपने इंस्टीट्यूशन वाली सीरीज के अंदर में, तो उसके बारे में मैं जानकारी नहीं दूंगा। तो आप जाकर उस वीडियो को कृपया करके देख लीजिएगा। तो आइए जानते हैं आपके साथ कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या होता है। देखिए साथियों, आपको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे ये क्या है साथियों? ये है एक बैंक। ओके, ये हमने बना दिया एक बैंक। मैं माउस से लिख रहा हूँ तो इसके लिए आप थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा। बैंक। ये कौन है? ये है आप। ओके, आप थोड़े लंबे चौड़े हैं और मैं थोड़ा सा नाटा हूँ। ओके ये कौन हूँ? मैं हूँ।
आपके पास है 100 रुपए, ओके 100 रुपए, और मेरे पास कितने हैं, 0। ठीक है, अब आप क्या कर रहे हो, ये 100 रुपए अपने बैंक में इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी बैंक को दे रहे हो। क्यों दे रहे हो, क्योंकि आपको भविष्य में 105 रुपए मिले, इस लालच में आप चले गए बैंक और बैंक वालों को दे दिया। आपका काम हो गया खत्म। ओके, अब आप वहां से चले आए। अब मैं पहुंचा, दर बदर की ठोकरें खा के, कोई पैसा दे दे पैसा दे दे, कोई मेरा ना आस पड़ोस में पैसा दे रहा है ना इधर उधर। मैंने बोला छोड़ो यार, तुम रिलेटिव्स, तुम तो वैसे भी स्कूल टाइम से ही परेशान करते हो, तुम क्या पैसे दोगे। मैं चला जाता हूँ बैंक के पास। अब मैं कहाँ गया, बैंक के पास गया। बैंक से बोला सुनो भाई मुझे चाहिए 100 रुपए। बैंक बोला ठीक है, तथास्तु, मिल जाएगा तुम्हें। ओके, मिल जाएगा। लेकिन बैंक बोला एक मिनट सुनना, कोने में आओ। बोलेगा क्या, तुमको मैं 100 रुपए तो दे रहा हूं, पर मुझे क्या मिलेगा 100 रुपए के बदले। तो इसने बोला, मैंने बोला, किसने, मैंने बोला कि मैं भाई तुम्हें कितने दे दूंगा, 110 रुपए। तो बैंक ने बोला हाँ हाँ तब ठीक है, अब तुम ले जाओ पैसे। यानी ये जो 5 रुपए का मुनाफा हुआ, ये किसने कमाया, बैंक ने कमाया। ओके, अब इस चीज को थोड़ा और ऊपर लेके जाते हैं। कैसे, भारत के अंदर में विभिन्न प्रकार की बैंक काम करती है। ओके, अब ये केस कैसा है देखो, अब ये केस कैसा है, कभी कभी बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़ती है। ओके, क्योंकि उनके विजय माल्या टाइप से जैसे लोग हैं, जैसे लेके पैसे फिरार हो जाते हैं, अब उन्हें भी पैसे की जरूरत पड़ती है। अब ये किसके पास जाएंगे भाई पैसे मांगने, ये जाएंगे भाई साहब आरबीआई के सामने। ओके, आरबीआई के पास जाएंगे, सॉरी व्हाटएवर। अबे यार शिट, स्लाइड ही डिलीट हो गया, शिट वे। अच्छा कोई बात नहीं, वहां तक की कहानी याद रखी थी। ओके, यह याद रखिएगा, बैंक वाला बैंक की कहानी चल रही थी। ओके, तो बैंकों को भी पैसे चाहिए थे, किससे, आरबीआई से। अब बैंक जो क्या करेगी, जाएगी पैसे लेने के लिए। पैसे लेने के लिए किसके पास जाएगी, आरबीआई के पास। तो आरबीआई के पास जाएगी बैंक, तो बोलेगी अच्छा सुनो, जैसे इस बैंक को भी क्या है ना, कल को डर है कि क्या हो गया, मैं भी अगर दिवालिया हो गया, तो आरबीआई कहता है कि कुछ पैसे लेके आओ और क्या करो, उसमें प्रॉफिट प्लस जोड़ के लेके जाओ, यानी इंटरेस्ट जोड़ के लेके जाओ। अब जो काम हम लोग कर रहे थे, वो काम अब कौन कर रहा है, बैंक कर रहा है। बैंक अपने 110 रुपए उठा के कहा जा रहा है, आरबीआई के पास जा रहा है। यानी आरबीआई के पास जा रहा है। ओके, यहां से तो सब क्लियर हो गया। अब आरबीआई ने क्या किया, 110 रुपए ले लिया और बोला सुनो भाई, तुम कल को फ्यूचर में आना, तुम्हें मैं 150 रुपए दूंगा। ओके, तो इस बैंक वाले ने बोला हाँ हाँ ठीक है डन है, जो लाओ जाओ तुम पैसे ले लो। अब ये बैंक वाला, अब ये बैंक कौन है, बी बैंक। बी बैंक क्या हो गया, दिवालिया है, अफसोस कर रहा है, क्यों पैसे दिए मैंने ए टू को। इसने क्या किया, गया, अब ये कहाँ गया, जाएगा आपका आरबीआई के पास हाथ फैलाने। बोलेगा सुनो भाई पैसे दे दो, नहीं तो मेरा तो बैंक बर्बाद हो जाएगा। आरबीआई बोलेगा ठीक है। अब सेम केस यहाँ चल रहा है, आरबीआई बोलेगा सुनो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, जैसे इसे 110 रुपए की जरूरत है तो 110 दे देगा। तो बोलेगा तुम मुझे बदले में क्या दोगे, तो बोलेगा मैं तुम्हें 200 रुपए दूंगा। तो आरबीआई खुश, बोला वाह भाई 50 रुपए का फायदा हो रहा है, तो दे दो, दे दिया उठा के। अब ये 50 रुपए सोचो कितने सारे ट्रांजेक्शन होते होंगे, कितने बैंक के कस्टमर होंगे, कितने सारे बैंक है उनके करोड़ों रुपए ट्रांजेक्शन के, उनका मुनाफा आरबीआई के पास जाता होगा। अब आप पूछोगे सर ये बताओ, क्या आरबीआई का भी कोई बाप बैठा है क्या, बिल्कुल। कौन बैठा है मैं बताता हूँ, आरबीआई का बाप बैठा है यहाँ पे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा कौन बैठा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या बोलेगा, सुनो भाई आरबीआई तुम्हें बहुत पैसा है, एक काम करो मुझे कुछ पैसा ट्रांसफर करो, क्योंकि मुझे क्या करने हैं, बहुत सारे फैसिलिटीज देनी है, किसको, अपने जनताओं को। इसने कहा ठीक है मैं पैसे तो दे दूंगा सरकार, लेकिन मुझे ये बताइए कि मैं कैसे मान लूं कि आप कल को मुझे पैसा लौटाओगे। बोला अरे हम सरकार हैं, हम पैसा लौटाएंगे, तो विश्वास करो। कहा ना ना ना, अगर आपकी सरकार है, अभी मान के चलो अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, अब यहाँ पे पॉलिटिक्स मत खेलने लगना कमेंट्स बॉक्स में। ओके, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, बीजेपी की सरकार है, अब कल को 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं रही, वापस से कांग्रेस की सरकार या आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई, तो सर साहब आप तो भाग लोगे, तब मुझे पैसा कौन देगा, और मैंने जिनसे पैसा उठाया है, यानी बैंक ए से पैसा उठाया है, उनको मैं कैसे पैसा दूंगा। तो बोला अच्छा सुनो भाई, हम क्या करते हैं ना, लिखित में दे देंगे, चलेगा, कि आने वाली सरकार भी, अगर मैं ना रहूं तो आने वाली सरकार भी तुम्हारा पैसा लौटाएगी। ये जो लिखित में देगा साथियों, यही कहलाएगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। बस इतना याद रखिएगा, मैंने बहुत अच्छे तरीके से कहानी के माध्यम से आपको समझा दिया।
ये जो लिखित में देगा ना, और वो जो लिखित नोट में देगा, उसी नोट को कहते हैं ट्रेजरी बिल। जी हाँ साथियों, चलिए अब देखते हैं क्या है कहानी आगे की। मुझे हाइलाइटर लेने दीजिए। चलिए आपको दिखा देता हूं मैं कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो एक ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, जिससे क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं। जैसे अब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी जैसे आरबीआई के पास आई, अब आरबीआई को पैसे चाहिए तो आरबीआई क्या बोलेगा, सुनो बैंकों को, कि कभी आरबीआई को पैसे चाहिए तो आरबीआई बैंक के पास पैसे लेने जाता है, तो बोलेगा सुनो मुझे पैसे दे दो और ये जो लिखित में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है ये ले जाओ, और कल को पैसा चाहिए होगा तो ये ला के मुझे देना, नहीं तो सरकार से पैसे मांग लेना, क्योंकि वो तो लिखित में है, तो रिडीम करा लेना जाके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास। तो जो आपका ट्रेडेबल इंस्ट्रूमेंट है, यानी इससे व्यापार हो सकता है, ट्रेड हो सकता है, ये किसके द्वारा इशू किया जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी इशू कर सकती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी अगर हम बेस्ड ऑन टाइम करेंगे साथियों, तो दो प्रकार की होती है, एक शॉर्ट टर्म होती है, एक लॉन्ग टर्म होती है। जब हम शॉर्ट टर्म की बात करते हैं साथियों, तो इसकी जो ओरिजिनल मैच्योरिटीज होती है ना, वो 1 साल से भी कम की होती है। वहीं लॉन्ग टर्म की बात करें साथियों, तो 1 साल या 1 साल से अधिक होती है, उसे हम लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटीज कहते हैं। तो मैंने जैसे कि बता दिया कि ट्रेजरी बिल कुछ नहीं है, बस एक तरह का प्रोमिसरी नोट है, यानी वादा वाला नोट है, जिसपे सरकार द्वारा ये लिखा जा रहा है कि एक स्पेसिफिक पीरियड या टाइम के बाद मैं तुम्हें लिया हुआ पैसा वापस कर दूंगा। ट्रेजरी बिल एक मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है साथियों। मनी मार्केट का मतलब समझ लो, मनी जैसे ये वर्ड आएगा, पीटी वाले बहुत ध्यान से सुनिएगा, मनी मार्केट जैसे वो वर्ड आएगा आपके सामने, तो आप समझना कि ट्रांजेक्शन भाई साहब लेस देन 1 ईयर होने वाला है यहाँ पे। ओके, और जब आपका 1 साल से अधिक हो, यानी 1 साल से अधिक हो टाइम यहाँ पे, तब क्या कहलाएगा कि तब आपका कहलाएगा कैपिटल मार्केट। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा, 1 साल से अगर अधिक हो तो क्या कहलाएगा, कैपिटल मार्केट कहलाएगा। मैं भी साइन गलत बनाया होगा, तो इसके लिए मुझे माफ कर दीजिएगा, मुझे लग रहा है साइन मैंने गलत बना दिया है। तो अगर ट्रेजरी बिल साथियों शॉर्ट टर्म के लिए रिक्वायरमेंट है, तो शॉर्ट टर्म कितना, अब आपके मन में सवाल आएगा, शॉर्ट टर्म कितना शॉर्ट, ज्यादा शॉर्ट, उससे बड़ा शॉर्ट, कितना शॉर्ट। तो देखिए साथियों, 91 ईयर्स के लिए, सॉरी 91 डेज के लिए एक बिल जारी किया जाएगा। उसके बाद उसका दुगना 182 डेज के लिए बिल जारी किया जा सकता है, या 364 डेज के लिए बिल जारी किया जा सकता है। कौन सा बिल, ट्रेजरी बिल। और ट्रेजरी बिल क्या है, एक तरह का प्रोमिसनरी नोट है। मैंने कहानी के माध्यम से आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। अब भारत के अंदर बात कर लेते हैं साथियों, तो गवर्नमेंट ऑफ जो इंडिया है, यानी सेंट्रल बैंक, उनके द्वारा क्या किया जा सकता है, ट्रेजरी बिल इशू किया जा सकता है, बॉन्ड या डेट सिक्योरिटी इशू किया जाता है। साथ ही साथ जो आपका स्टेट गवर्नमेंट है वो भी आपका सिक्योरिटी इशू कर सकती है, परंतु ये ओनली डेटेड सिक्योरिटी इशू करेगी, और जब ये डेटेड सिक्योरिटीज इशू करेगी तो वो क्या कहलाएगा, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहलाएगा। ये सब टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहीं से छोटे छोटे टर्म आपको कंफ्यूज करेंगे एग्जाम के अंदर। अब ध्यान से सुनना, सेंट्रल बैंक क्या इशू कर सकती है, ट्रेजरी बिल और बॉन्ड दोनों, लेकिन आपका जो ये है स्टेट गवर्नमेंट है, ये ट्रेजरी बिल इशू नहीं कर सकती। ये क्या इशू कर सकती है, सिर्फ बॉन्ड इशू कर सकती है या डेटेड सिक्योरिटीज इशू कर सकती है। और जब स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा डेटेड सिक्योरिटीज इशू की जाएगी मार्केट के अंदर में, तब वो क्या कहलाएगा, स्टेट डेवलपमेंट लोन कहलाएगा, SDLs कहलाएगा। अब आपके सामने एक वर्ड आ रहा होगा, डेटेड सिक्योरिटी। आप पूछोगे सर डेटेड सिक्योरिटी क्या है, चलिए साथियों मैं बता देता हूं डेटेड सिक्योरिटी क्या है। जब भी आप सिक्योरिटी खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तब उसे डेटेड सिक्योरिटी कहा जाता है। इसमें क्या होता है ना साथियों, इसमें आप एक तरह से ये समझ लो, यहाँ पे मैं सिंपलर वर्ड में समझा देता हूं आपको, कि आपने 10 रुपए का क्या किया, डेटेड सिक्योरिटी इशू किया मार्केट के अंदर में, तो इससे जो सामने खरीदने वाला होगा वो 8 रुपए में खरीदेगा, ठीक है, लेकिन जब बेचेगा तो वो पूरा 10 में बेचेगा भाई। और वो जब 10 में बेचेगा, क्योंकि वो सिक्योरिटी 10 की थी, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा 8 ही में इशू किया गया, 2 रुपए का उसको प्रॉफिट मिले आगे जाके। लेकिन प्रॉफिट ऐसा बोला नहीं जाएगा कि हाँ प्रॉफिट मिलता है, उस पर प्रॉफिट नहीं मिलता, लेकिन एक तरह का वो देखने से प्रॉफिट ही लगेगा। ओके, तो उस पर फेस्ड वैल्यू पेड किया जाएगा आने वाले फिक्स टाइम के ऊपर में। ओके, अब जो वर्ड मैंने कहा साथियों गिल्ट अकाउंट, वो क्या है मैं बता देता हूं। ऐसा अकाउंट है जहां पे
ओपन किया जाता है किसके लिए? गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के लिए। जैसे आप स्टॉक मार्केट के अंदर में सुनते होंगे डीमेट अकाउंट खुलता है। डीमेट अकाउंट क्या करता है साथियों? आपने जो भी स्टॉक खरीदते हो या बेचते हो वो उस मार्केट के अंदर में रखता है। जैसे मैं आपको एक सिंपल वर्ड में समझाता हूँ। जैसे आपके घर में क्या होगी? अलमारी होगी, अलमीरा होगा। ओके, अब उस अलमारी के अंदर में आप क्या करते हो? कोई कपड़े लेके आते हो, ओके, बाजार से खरीद के उसके अंदर में रखते हो। कुछ दिन कपड़े यूज किए, कपड़े अगर आपके खराब खराब हो जाते हो तो आप क्या करते हो? चाहे तो उसे गरीब में दान कर देते हो या फिर आप उसे हटा देते हो। तो ये जो आप अलमारी है ना साथियों, यही आपका कहलाता है डीमेट अकाउंट। यानी आपने शेयर्स खरीदे, जब आपको उन शेयर्स से मुनाफा होने लगा तो आपने मुनाफे अच्छे खासे कमाने के बाद उस शेयर को वापस उसी मार्केट के अंदर में बेच दिए। तो बस वो सिर्फ रखने के लिए कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, वो आपका कहलाता है डीमेट अकाउंट। वैसा ही ग्लिट अकाउंट है। ग्लिट अकाउंट में बस क्या है साथियों? आपकी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को रखा जाता है। ओके, जो भी पर्सन को परमिट किया जाता है, यानी आरबीआई के द्वारा, कि आरबीआई के द्वारा यहां से परमिशन लेना पड़ता है कि आप ही सिर्फ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीद सकते हैं। जैसे मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया होगा कि स्मॉल रिटेलर्स को अलाउ कर दिया गया है। तो अब क्या करेंगे? स्मॉल रिटेलर इन्वेस्टर्स जो होंगे वो किसी ब्रोकर के माध्यम से ग्लिट अकाउंट खुलवाएंगे और उसी ग्लिट अकाउंट के अंदर में गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद के उसमें उनका शो करेगा कि उन्होंने कितनी किस गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदा है। अगर पर्सन आउटसाइड ऑफ इंडिया है तो वो भी ग्लिट अकाउंट खोल सकता है, लेकिन उसका जो ऑपरेशन या मेंटेनेंस होगा वो होगा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के थ्रू, जो 2000 का है। ये एक्ट आपको जाके रिलेटेड सर्च में साथियों पढ़ना है, इसके बारे में आपको डिटेल जानना है। इसके ऊपर मैं अभी टॉपिक नहीं करा रहा हूं, इसलिए आप ये खुद से कर लीजिएगा, क्योंकि अगर क्लास बहुत ज्यादा इसके लिए लंबा हो जाएगा। अब आप पूछोगे सर ये कि जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज है वो अगर गवर्नमेंट इशू करती है तो इसके क्या फायदे हैं? साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि फायदे क्या हैं। फायदे पहले क्या है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी आप इजिली बेच सकते हो सेकेंडरी मार्केट के अंदर में, और जब भी आपको कैश की रिक्वायरमेंट हो तो आप कैश तुरंत ले सकते हो। साथ ही साथ जो आपका गवर्नमेंट सिक्योरिटी है, जैसे आपका एसडीएल स्टेट डेवलपमेंट लोन या स्पेशल सिक्योरिटीज ऑयल बॉन्ड, ये सब आप क्या कर सकते हो? बहुत ही इससे मुनाफा आ सकता है। यानी आप पहले खरीदते हो कम दाम में और इसे बेचते हो बहुत ज्यादा दाम में। साथ ही साथ इसका और भी क्या फायदे हैं साथियों, यहाँ पे तो आप इतना पढ़ लेना खुद से, और भी मैं फायदे बता देता हूँ ऐसे कि गवर्नमेंट एक क्या है? रिस्क फ्री है। कैसे रिस्क फ्री है साथियों? सरकार एक ऐसी चीज है ना जिसपे लोगों को भरोसा है। जैसे मैं आपको सिंपल एग्जांपल समझाता हूँ। अब इसे पॉलिटिकल मत बनाना। प्राइवेट जो है, लोग जो प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, लोग क्यों नहीं चाहते हैं कि प्राइवेटाइजेशन हो? लोग इसलिए नहीं चाहते साथियों क्योंकि उन्हें पता है ये 100 रुपया ना मैंने एलआईसी के पास नहीं दिया, ये 100 रुपया मैंने सरकार को दिए हैं। और लोग भरोसा करते हैं सरकार के ऊपर। उनको पता है भाई ये भाग लेगा, मल्ले भाग लेगा, लेकिन सरकार नहीं भागेगी। सरकार अपना वादा पूरा करेगी, चाहे सरकार को डेफिसिट ही क्यों ना हो, लेकिन सरकार अपना वादा पूरा करेगी। और उस वादे के लिए सरकार हमेशा बिलीव करती है, मतलब सॉरी, लोग बिलीव करते हैं सरकार के ऊपर में। वहीं आप किसी कंपनी में पैसा लगाते हो, कल को कंपनी को फ्रॉड कर सकती है, कंपनी का कुछ बहुत बड़ा निकल सकता है कि इंसॉल्वेंसी हो सकती है, तो बहुत ही ज्यादा रिस्क है। लेकिन वहीं पे अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदते हो तो ये बहुत ही रिस्क फ्री ही सिक्योरिटीज होते हैं। ओके, तो आज का क्लास खत्म हुआ साथियों। मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा दिया गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के बारे में, और आपका पीटी में अगर आएगा तो प्लीज लिख दीजिएगा। मैंने बहुत तरीके से डिटेल कवर कर दिया है, एक एक छोटी चीज को कहानी के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से समझाया है। अब मैं चाहता हूँ कि इतने सारे जो मैं वीडियोज बनाता हूँ, पहले स्लाइड बनाता हूँ, फिर एडिट करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ, फिर आपके कमेंट्स चेक करता हूँ, तो सारा एफर्ट मेरा सोनली का है। बाकी आप लोग का जो एक एफर्ट है वो है सब्सक्राइब, लाइक और मेरा एक प्यारा सा कमेंट, तो वो जरूर कर दीजिएगा वीडियो के ऊपर, ताकि मेरा मोटिवेशन हमेशा बना रहे आपके प्रति। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, बड़ों को सम्मान दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।